स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल, उनका भी मैं यहाँ याद करना चाहूंगी। चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच। जहां तक श्री जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो हमारे पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन केवल टिकट और उस के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में हर किसी का एक्सपायरी डेट तय रहता है। शायद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। तभी जोधपुर में अमित शाह के मंच से सियासी मजबूरी कहें या फिर राजपूत वोट बैंक खिसकने का डर कि चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को उस नेता की याद आ गई जिसकी अपमानजनक विदाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 2014 में कर दी थी। दुनिया जानती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और जसवंत सिंह जसोल परिवार के बीच में 36 का आंकड़ा था। चाहे अन्नपूर्णा पोस्टर विवाद कहें या फिर जसवंत सिंह का लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ना और मजबूर होकर पार्टी छोड़कर निर्दलीय बन जाना, उसके बाद उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह का भी पार्टी को नमस्कार कर देना। वसुंधरा राजे का इसमें अहम रोल, अहम योगदान, भूमिका कही जाती रही है। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए जसवंत सिंह के कार्यों को याद करके वसुंधरा ने न केवल मारवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान में एक बार फिर से सियासी चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन जानकार कहते हैं कि अब डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि जसवंत सिंह के समर्थक आज भी वसुंधरा राजे का नाम लेते ही नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। उन्हें वो 2014 का जसवंत सिंह का अपमान याद है, वो उसे भूल नहीं पाए हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या कहा था अमित शाह की मौजूदगी में मंच से, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसके दो कारण राजनीतिक जानकार क्या मान रहे हैं। मैं मारवाड़ के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल, उनका भी मैं यहाँ याद करना चाहूंगी। कई सालों के लिए उन्होंने हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम सबके साथ मिलकर किया था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि वसुंधरा राजे के पक्ष में वर्तमान सियासी माहौल पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर नहीं चल रहा है। वसुंधरा राजे के विकल्प तलाशने पार्टी ने कब से शुरू कर दिए, ये तो सारी दुनिया जानती भी है। लेकिन वसुंधरा राजे अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। भले ही वसुंधरा राजे कम जगहों पर, कम मंचों पर बोलती नजर आ रही है, लेकिन वो हर बार एक बात का एहसास दिलाती है कि राजस्थान में वसुंधरा के बिना भाजपा नहीं चल सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि वो दिन अब नहीं रहे जब पार्टी किसी नाम के कारण चलती थी। वैसे भी नरेंद्र मोदी जब से सक्रिय हुए हैं तब से वसुंधरा राजे का नाम कम चलता है और मोदी के नाम से वोट बटोरने की कोशिश ज़्यादा होती है। चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की, सभी लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में अभी से तलाशे जाने शुरू कर दिए हैं। राजनीति के जानकार और राजनीति समझने वाले लोग कहते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत या दूसरे नेताओं का नाम सामने आता है तो वसुंधरा राजे चिंतित हो जाती हैं। अब इसमें एक कारण ये हो सकता है कि वसुंधरा ने जसवंत सिंह को याद क्यों किया। शायद वो मंच पर बैठे उन नेताओं को ये बताना चाह रही थी कि जिस जसवंत सिंह जसोल ने भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य के रूप में भूमिका निभाई, उनको भी 2014 में पार्टी ने कोई कद्र नहीं दी और उनके कारण उनका टिकट कट गया। तो शायद वो उन नेताओं को हैसियत दिखाना चाह रही थी, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मारवाड़ के राजपूत वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है और उन्हें ये लगता है कि मानवेंद्र सिंह जसोल को भारतीय जनता पार्टी से
वापस जोड़ने के संकेत भी उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन अब लगता नहीं कि वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि मानवेंद्र सिंह लगातार मोदी सरकार और मोदी सरकार के क्रियाकलापों की जगह जगह क्रिटिसाइज करते रहे हैं। चाहे सुरक्षा के मसले हो या फिर महंगाई के मामले, खुलकर मानवेंद्र सिंह ने मोदी की खिलाफत की है। ऐसे में उन्होंने कभी संकेत नहीं दिए कि अब रास्ते मोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ मानवेंद्र सिंह के जा रहे हैं। लेकिन जब से अमित शाह के सामने जसवंत सिंह को याद किया, तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर 2014 के बाद 2022 में जसवंत सिंह जसोल की याद वसुंधरा को कैसे आ गई। किन मैं मारवाड़ के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल, उनका भी मैं यहाँ याद करना चाहूंगी। कई सालों के लिए उन्होंने हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम सबके साथ मिलकर किया था। वैसे कहा जाता है कि क्रिकेट, जिंदगी और राजनीति तीनों कभी भी बदल सकते हैं। अस्थिर ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और राजनीति के बारे में तो कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त भी नहीं होता है। 2014 में जिस जसवंत सिंह की टिकट काटी गई और जिस व्यक्ति को दी गई, वो कर्नल सोनाराम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगातार कई सालों से पानी पी पी कर कोस रहे थे। लेकिन जैसे ही टिकट मिली, सुर बदल गए और जिस जसवंत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई, उनके पुत्र कांग्रेस में चले गए और भाजपा की खिलाफत में जुट गए। अब देखना यह होगा कि राजनीति का यह भविष्य किस करवट बैठता है। लेकिन यह बात तय है कि सियासी तूफान कभी भी किसी भी दो पंक्ति के छोटे बयान से भी उठ सकता है, जिसको समेटना लगभग मुश्किल रहता है।